बहुत अच्छे से शामिल हो गया। तुम धनुर्वाण में बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें आज एक धनुर्वाण दिखाता हूँ जिसे मुझे ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद में दिया था और कहा था जब मैं रामायण लिखूंगा तो हमारे यहाँ दो शिष्य होंगे, जो एक तलवारबाजी में अच्छा होगा और एक धनुर्वाण में। मैं ये धनुर्वाण तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये धनुर्वाण उसे ही देना जो इस धनुर्वाण के लायक हो। तब तापसी वाल्मीकि ने दर्शन की और परीक्षा ली। द्वारक ने ऐसा ही करा, आग के ऊपर सीधा निशाना लगा दिया। फिर लव को उन्होंने वो धनुर्वाण दिया। जब राम ने अपना अश्व यज्ञ को संपन्न करने के लिए भेजा तो लव कुश ने उस अश्व को पकड़ लिया। फिर कान की सेना ने उनसे कहा कि ये अश्व छोड़ दो, ये अश्व एक बहुत बड़े यज्ञ का है, जहाँ तक ये अश्व जाएगा वहाँ तक राम जी का राज्य हो जाएगा। मगर लव कुश ने कहा आगे वाल्मीकि जी का आश्रम है, मैं इस अश्व को आगे नहीं जाने दूंगा। फिर शत्रु बनाए और लव कुश युद्ध करने लगे। वो भी उनके सामने टिक ना पाए क्योंकि उनके पास दिव्य धनुष था। फिर भरत आए और लक्ष्मण भी आए, मगर दोनों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने का प्रयोग करा। भरत ने उन्हें रोका, ये नादान बच्चे हैं, ये क्या जाने लक्ष्मी की प्रतिमा हमें राम भैया को उठा के लाना होगा। ये उन्हें अच्छे तरीके से समझाकर अयुब को छोड़ देंगे। मगर उन्होंने कहा, सब कुछ ने कहा जाओ अपने राम को बता दो कि हमारे पास ही रहेगा, इसे हम इस रेखा से आगे नहीं बढ़ने देंगे। मगर फिर राम जी आए, उन्होंने समझाया, मगर जब भी उन्होंने अश्व नहीं छोड़ा। फिर महर्षि वाल्मीकि के आने से उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को नाम किया। फिर कहा यह आपका आश्रम अपने नाम करवाना चाहते हैं। फिर तब महर्षि वाल्मीकि ने कहा कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, यह आश्रम के दक्षिणी ओर से निकाल दो तो जनकपुर के रास्ते में जाता है। आपकी माता का हाथ है। तो नकुश ने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये पता मैं तुम्हें बाद में खाने दूंगा। आदरणीय शिक्षक एवं यहाँ उपस्थित सभी प्रिय भैया बहनों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम मंजिला शर्मा है और मैं अष्टम स्तर की छात्रा हूँ। और आज हम यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती को मनाने हेतु उपस्थित हुए। तो हम सभी जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी एक प्रसिद्ध रचयिता है, जिन्होंने एक प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण नामक महाकाव्य की रचना की, जो कि हिंदू ग्रंथ में माना जाता है और ये भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो उसी में से मैं कुछ चौपाई आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखिए जानी। अर्थात आपके पूरे समय में आप 4 चीजों को परख सकते हैं। पहला है आपका धैर्य, फिर धर्म और आपका मित्र और नारी यानी कि पत्नी। जिस प्रकार रामायण में जब श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास में थे, वन में गए थे, तब उनके साथ उनका धैर्य था, उनका धर्म था, उनका मित्र था और उनकी पत्नी थी। हो जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। अर्थात जिनकी जैसी भावना प्रभु के प्रति होती है, उसी रूप में प्रभु ने दर्शन दिए। अर्थात जिस प्रकार आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना है तो वो आपको अच्छा लगता है, और अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में बुरी भावना है तो वो आपको बुरा लगता है। Maharishi Valmiki is one of the greatest poets of our country. He was the son of Sarsani and Suli. Maharishi Valmiki's name has been changed from Nagar. Earlier, Nagar was a robber who killed and robbed people, but he got famous by the name Maharishi Valmiki because of his good deeds and great work. He is the oldest poet in our country. And Valmiki was also honored by the titles Maharishi and Adi Kavi. Where Maharishi means the great saint or great rishi and Adi Kavi means the first poet. He is the one who found out about the first slopes of Sanskrit. He is also the author of the holy book Ramayana, which is the epic of Hindus. The Ramayana, written by Valmiki, consists
of 7 contains with about 24,000 of sloks in Sanskrit language. राष्ट्रवादी छात्राओं, मैं आज आप सभी के सम्मुख वाल्मीकि जी द्वारा रचित एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ठाकुर का। भूख रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। भूख प्यास पानी कुएं का, कुआं ठाकुर का। खेत खलियान ठाकुर के, नदी मोहल्ले ठाकुर के। फिर हमारा क्या गांव, शहर या देश। महर्षि वाल्मीकि चौपाइयां च भजनम या नीतिवाक्य साहित्य अर्थात महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो भी ग्रंथ रचे गए थे उनके बारे में मैं सुनाने जा रहा हूँ। उसकी चौपाइयां, जो प्रमुख चौपाइयां हैं वो इस प्रकार है। विभीषण प्रभु चा जगन्नाथम के अनाथनाथम चा हनुमत वीरा। इसका मतलब है कि राम